नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरल बेसिक के ऊपर में जो जानकारी होना चाहिए हम लोग साइट में काम करने टाइम में। जैसे कि एक्सीडेंट किसको कहते हैं। एक्सीडेंट यानी कि ऐसी घटना जिसकी प्लानिंग ना हो और चाहत ना हो, वो एक्सीडेंट हो जाए या कुछ लॉस प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए या बॉडी इंजरी या डेथ या इन्वायरमेंट में इफेक्ट हो सकती है। इस तरह का घटना को एक्सीडेंट कहा जाता है। आइए जान लेते हैं इंसिडेंट किसको कहते हैं। इंसिडेंट जो है प्लानिंग से नहीं होता है, उसका जो रिजल्ट है वो फिजिकल इंजरी, किसी का डेथ या प्रॉपर्टी डैमेज या इन्वायरमेंट में इफेक्ट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। इस प्रकार को घटना को इंसिडेंट कहा जाता है। साइट में हम लोग काम करने टाइम में कहीं छोटा छोटा आग लग जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग DCP, CO2, फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। वो कैसे आग लगता है उसके बारे में आइए जानते हैं। फायर यानी कि एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल, इन तीनों का केमिकल रिएक्शन होता है। उस केमिकल रिएक्शन से जो हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है उसको फायर कहा जाता है। साइट में हम लोग कोई मटेरियल को लोडिंग करना या अनलोडिंग करने टाइम में या कोई मटेरियल को उठाते टाइम, इरेक्शन करने टाइम में हमेशा हम डिसाइकिल, बोसाइकिल, सीलिंग ये सब को हम यूज़ करते हैं। जो कटने टाइम में हम लोग ध्यान देते हैं ये कितना लोड उठा पाएगा। वो जो उठा पाएगा जो मेंशन किया जाता है उसमें लिखा जाता है वहाँ पे SWL। उसका मीनिंग क्या होता है? SWL यानी कि सेफ वर्किंग लोड, अमाउंट ऑफ वेट। जो लोड है उसका जो वेट है लिफ्टिंग डिवाइस जो है वो कैरी कर सकता है, यानी कि वो कैरी करने में कोई ब्रेकिंग स्टेज नहीं आएगा उसमें। यानी कि ये जो लोड है उसमें ना टूटने का चांस रहेगा, ना कोई क्रैक होने का चांस रहेगा या कोई ब्रेक ना होने का चांस भी रहता है। उसको हम सेफ वर्किंग लोड कहते हैं। SWL के जगह में कहीं पे WLL भी लिखा गया होगा। जो WLL है वर्क लोड लिमिट है और सेफ वर्किंग लोड जो है वो दोनों का जो अर्थ है, मीनिंग है, वो एक ही है। अब आइए बात करते हैं हाइट वर्क। हाइट वर्क यानी कि जब हम ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर यानी कि 2 मीटर से एबव काम करते हैं हाइट में जाके, उसको हम हाइट वर्क में कंसीडर करते हैं। आप लोग हाइट में काम करने टाइम में हमेशा ध्यान देना है जो सेफ्टी फुल बॉडी हार्नेस है और सेफ्टी नेट और लेडर जो है और लाइफ लाइन और प्लेटफॉर्म ये सब सही होना चाहिए। हम लोग कोई भी काम करते हैं, काम करने टाइम में अपना शरीर को हम लोग बचाते हैं, यानी कि जो शरीर को बचाने के लिए जो यूज़ करते हैं उसको हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहा जाता है, यानी कि PP कहा जाता है। हम इसको यूज़ करते हैं अपना बॉडी प्रोटेक्शन के लिए। ये जो होता है एक टाइप का क्लॉथ होता है, एक इक्विपमेंट होता है जो एक्सटर्नल हजार्ड से अपने बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, उसको हम PP कहा जाता है। हम लोग हाइट में काम करने टाइम में गिरने का आशंका होता है कि हम गिर ना जाए, तो इसलिए हम जहाँ पे भी 1.8 मीटर हाइट में हम ज़्यादा यानी कि गिरने का खतरा होता है तो वहाँ पे हम लोग फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल फुल बॉडी हार्नेस हो गया, सेफ्टी नेट हो गया, फॉल अरेस्टर हो गया, RF हो गया, रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर, और उसके साथ में सेफ्टी नेट हो गया। ये सब हम यूज़ करते हैं। जो भी हम लोग PP यूज़ करते हैं वो IS मार्क का होना चाहिए, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि वो टेस्टेड होता है, वो सर्टिफाइड है। ये कोई भी लोड ले सकता है। जैसे एग्जांपल हम लोग हेलमेट यूज़ करते हैं, हेलमेट का जो IS कोड होता है वो 2925 होता है। अपना पैर को सेफ्टी प्रोटेक्शन देने के लिए हम सेफ्टी शू पहनते हैं, दिन भर काम करते हैं, उसका जो IS कोड है 15298 है। फ्लैशबैक अरेस्टर ये जो है एक तो टाइप का सेफ्टी डिवाइस होता है, वो कटिंग सेट रेगुलेटर में लगा जाता है। इसका जो IS कोड है 11006। आग को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं उसका जो IS कोड है 15683। हम लोग हाइट में काम करने के लिए जो सेफ्टी लेडर यूज़ करते हैं उसका जो IS कोड है 7010। फुल बॉडी हार्नेस जो सेफ्टी बेल्ट हम लोग यूज़ करते हैं उसका जो IS कोड है 3521। ये जो IS कोड में बोला ये सब को आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि साइट में ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। जब हम गैस कटिंग यूज़ करते हैं करने टाइम में रेगुलेटर और ट्रच के साइड में एक सेफ्टी डिवाइस यूज़ किया जाता है, उसका हम फ्लैशबैक अरेस्टर कहा जाता है। ये एक सेफ्टी डिवाइस है
ये रिवर्स गैस को प्रिवेंट करता है और फ्लैशबैक जो होता है उसको भी अरेस्ट करता है। ये हमेशा कटिंग ट्रच के साइड में और रेगुलेटर के साइड में प्रेजेंट रहता है। हर साइड में हम लोग जो टूल टैकल्स यूज़ करते हैं, ये डिसाइकल, चेन ब्लॉक, सीलिंग यूज़ करते हैं। करने टाइम में कलर कोडिंग सिस्टम होता है। वो जो कलर कोड होता है, हर कलर अलग अलग होता है। कलर कोड सिस्टम यानी कि एक टाइप का इंस्पेक्शन किया गया है, चेक किया गया है वो सही है कि नहीं है, उसके बाद हम कलर कोड करते हैं। उसको आपको पहचानना है कौन सा क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर होता है। वो फर्स्ट क्वार्टर जो होता है जनवरी, फरवरी, मार्च होता है, वो येलो कलर में आता है। सेकेंड क्वार्टर जो होता है अप्रैल, मई, जून, ग्रीन कलर आता है। और थर्ड क्वार्टर में जो होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ब्राउन कलर में आता है। और फोर्थ क्वार्टर में जो आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ब्लू कलर आता है। ऐसा करके 4 कलर होता है सालाना, एक साल में। और रेड कलर होता है जो भी इक्विपमेंट हम डिफेक्ट है, कहीं पे टूट गया है, वो काम का नहीं है, इसलिए हम उसको रेड कलर में मार के रखा जाता है एक स्टोर में। इसलिए कलर कोड जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग काम करने टाइम में पता चल सके ये डैमेज कंडीशन में है कि सही कंडीशन में है, कलर कोड हुआ है कि नहीं है, पता चल सके। इसीलिए कलर कोड के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। साइट में आप लोग काम करने टाइम में कहीं पे छोटी मोटी इंजरी हो जाता है, किसका आँख में बाबरी गिर जाता है, कहीं पे हाथ कट जाता है, कहीं उंगली थोड़ा सा खरोच हो जाता है, तो वो फास्ट एड में जाके आप ट्रीटमेंट कराते हैं। वो जो इंजरी होता है वो करने टाइम में उसका जो सेवरिटी रेट होता है वो कम होता है। वो जो ट्रीटमेंट होता है वन टाइम ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाता है। और ऐसा जो ट्रीटमेंट किया जाता है इसको हम फास्ट एड इंजरी कहा जाता है। व्हाट इज ब्लास्टिंग? ब्लास्टिंग किसको कहा जाता है? कोई भी सरफेस के ऊपर में पेंट करने से पहले जो प्रोसेस की जाती है, यानी जो सरफेस या मटेरियल के ऊपर में डस्ट या कोई रस्ट लगा होगा या कोई डॉट स्पॉट होता है, उसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हम लोग सैंड का या ग्रीट का यूज़ किया जाता है। एयर कंप्रेसर से के साथ में हम उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं। डालने टाइम में वो रिमूव हो जाता है। उसके ऊपर हम पेंटिंग करते हैं। इस प्रोसेस को हम सैंड ब्लास्टिंग कहा जाता है।